कश्मकश भरी रात का इंतजार तो हर दूल्हे को होता है, सो विनय को भी था। विनय इस रात के सपने सजा रहा था और अनगिनत ख्वाब आंखों में लिए हुए था। आज कुछ ऐसे वादे करने हैं जिससे मैं संसार का सबसे अच्छा पति बन जाऊं। कुछ शायरी लिख ली, कुछ कविताएं, फिल्मों के दो चार डायलॉग रट लिए। सुहागरात तो हर दूल्हे के जीवन की नई शुरुआत होती है। विनय के लिए भी यह रात एक अकल्पनीय रात है। कल तक चार दोस्त उसे सुहागरात कैसे मनाए ये टिप्स दे रहे थे। आज वह उसकी पूरी तैयारी में था। मन भी घबराया हुआ था और अपने पुरुष तत्व पर विश्वास भी। चाहे जैसी भी स्थिति हो, वो तो एक मर्द है। पर वह पहले एक दोस्त, सच्चा प्रेमी, एक आदर्श पति बनना चाहता था। इसलिए उसने बड़ी भारी तैयारी कर ली थी। मध्य शाम हुई थी कि दादी माँ की आवाज आई, विनय, ओ विनय। विनय के आते ही दादी माँ ने कहा कि बेटा तुझसे कुछ कहना है। ऐसा कहते ही वह शुरू हो चली, बेटा घर में आज तेरे दादा या पापा जिंदा होते तो वो तुझे कुछ समझाते, पर क्या करे, ईश्वर की इच्छा। और तेरी माँ पर तो मुझे कुछ भरोसा है ही नहीं। मैं दरअसल आज रात के बारे में कुछ बताने आई हूँ। विनय, क्या? दादी बोली, अरे तू ऐसे मुंह बना रहा है कि तुझे तो पता ही नहीं कि आज तेरी सुहागरात है। विनय दादी पर, आप क्या? दादी, अरे मुए, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी आई हूँ। वो तो तू कहीं बेहतर जानता है। आजकल का समाज ही ऐसा है, बच्चा पैदा होते ही यह जान जाता है कि वह पैदा कैसे हुआ। और तू तो 25 साल का हो गया है। विनय, दादी मेरा वो मतलब नहीं था। दादी, चल अब ठीक है, वो मतलब नहीं था, ये नहीं था। अब जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। बेटा, सुहागरात का मतलब क्या होता है वो बताने वाली हूँ। विनय शर्माने लगा। दादी बोली, सुन बेटा, सुहागरात का मतलब ही पति पत्नी के मध्य विश्वास की एक कड़ी की शुरुआत करना है, जिसे वो हमेशा थाम कर रखे और अपना भावी जीवन सफल बनाए। जब तक एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा तब तक जीवन एक बिना पहियों की गाड़ी के समान ही है। आज तुझे मौका मिला है, इसे गंवाना मत। अब तू आज अपनी पत्नी का विश्वास जीतना। मैं चलती हूँ। विनय के कानों में अब विश्वास शब्द गूंज रहा था। दोस्तों की टिप्स से दादी की सलाह कहीं ज्यादा अच्छी थी। वो अपने मन में ग्लानि महसूस कर रहा था कि वो सुहागरात का केवल एक ही गलत मतलब निकालते आया है। अब दादी की सलाह पर खरा उतरना है। और अब वक्त भी छूटे जा रहा था। पीछे से एकाएक माँ की आवाज आई, बेटा बहू इंतजार कर रही होगी, जल्दी जा। कैसा लड़का है, आज भी आलस सी कर रहा है। और ये ले बादाम और अंजीर, इसे खा ले, तुझे ज्यादा ताकत आएगी। और दूध भी पी लेना, ठीक है बेटा? विनय सोच रहा था, दादी सच ही कहती है कि तेरी माँ भरोसे के लायक ही नहीं है। दादी माँ ने सीख दी है और मेरी माँ। विनय धीरे धीरे अपने नए गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा था। पत्नी अनामिका शांत रूप से एक कोने में खड़ी थी। विनय के आते ही वह पलक के ऊपर कर उसे देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। विनय दरवाजा लगाता है, बस मन में उलझन है कि क्या बोले। इतने में अनामिका बोलती है कि आप थक गए होंगे, बैठ जाइए। विनय कहता है, अनामिका, शादी के पहले हमने कितनी बातें की है आपस में, पर आज कुछ कहने को है ही नहीं। अनामिका, हाँ वो तो है, आज कुछ अलग है। फोन पर बात करना और शादी के बाद अकेले एक बंद कमरे में बात करने में बहुत अंतर होता है। विनय जी, क्या मैं आपको विनय जी कहकर बुला सकती हूँ, यदि आपको कोई परेशानी ना हो? विनय, हाँ क्यों नहीं। अब वाक्य कुछ चला जा रहा था कि विनय कहने लगा कि अनामिका, आपके लिए प्रेम क्या है? अनामिका, विनय जी मैं तो प्रेम को अभी समझ रही हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। विनय को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी और वो मन ही मन सोचने लगा कि यार गलत प्रश्न पूछ लिया। अब धीरे धीरे विनय अनामिका के पास बैठ गया। विनय अभी भी हिचकिचाहट में था। विनय अभी भी यही सोच में था कि अनामिका का विश्वास कैसे जीता जाए। विनय ने फिर एक पहल की। उसने अनामिका को कहा कि अनामिका, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और हमेशा करूँगा। तुम्हें मैं हमेशा खुश रखूंगा। मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हें जीवन की हर खुशी दूंगा, तुम्हारा सुख दुख का साथी बनूंगा। तुम अपनी हर परेशानी मुझे बता सकती हो, मैं जीवन के हर कदम में साथ खड़े रहूंगा। और अंत में यह कहा कि अनामिका, तुमको भी मुझ पर विश्वास करना होगा। और इतना कहकर विनय ने एक लंबी सांस ली। विनय ये सब बातें बोलकर बड़ी खुशी महसूस कर रहा था और एक राहत भी कि अनामिका समझ गई होगी कि विनय एक अच्छा पति है और जीवन भर उसे खुश रखेगा।
अनामिका एक समझदार लड़की है, बड़े शांत मन से विनय की बात सुन रही थी। विनय की बात खत्म होते ही वह बोली, विनय जी मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? विनय ने कहा, क्या? अनामिका, आपको अपने मोबाइल में पासवर्ड। अनामिका इतना कह ही रही थी कि विनय बीच में ही बोल पड़ा कि अनामिका, मैं अपने मोबाइल में कभी भी पासवर्ड नहीं लगाऊंगा और आप भी मत लगाना। अनामिका ने कहा कि विनय जी मैं यह कहना चाहती थी कि आप अपने मोबाइल में हमेशा पासवर्ड लगाकर ही रखें। विनय कुचाते हुए बोला, इसका मतलब हम दोनों अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाकर रखेंगे? विनय मन ही मन सोच रहा था कि अनामिका ने ऐसा क्यों कहा। अनामिका को अपने मोबाइल में कुछ छुपाना होगा, तभी तो उसने यह बात कही। शायद उसका कोई। फिर विनय बोला, ऐसा क्यों? अनामिका विनय के चेहरे के भाव पढ़ रही थी। उसने विनय से कहा, विनय जी विश्वास करना होगा आपको भी मुझ पर। मोबाइल में पासवर्ड रहने का एक मतलब यह भी होता है कि हमें अपने साथी पर पूरा भरोसा है कि वह कुछ गलत नहीं करेगा। विनय अपने आप में शर्मिंदा है और अपनी नजरें झुका लेता है। और इधर अनामिका हल्के से मुस्कुरा रही है और कहने लगी, विनय जी अब आपको मुझ पर विश्वास हो गया होगा, पर मुझे तो आप पर पूरा भरोसा पहले से ही था। और हाँ, यदि आपके पास दादी है तो मेरे पास भी नानी है। विनय और अनामिका अब जोर से हंस देते हैं और इसी तरह एक किस के साथ विनय और अनामिका के नए जीवन की शुरुआत अर्धरात्रि में हो चुकी है। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।